बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चिकन भुना मसाला बनाने जा रही हूँ, जो कि रेस्टोरेंट वाले भी इसी तरह से ही बनाते हैं और बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरह से चिकन भुना मसाला बनाएं जो बहुत ही मज़ेदार हो, तो ये रेसिपी जो है वो आखिर तक देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो प्याज ले लिए हैं। मैंने 3 से 4 अदद प्याज लिए हैं, 2 टमाटर ले लिए हैं और एक बड़ा गट्ठा लहसुन का ले लिया है। और प्याज जो है वो मैंने चॉप कर लिए हैं। या मैंने गरम मसाला ले लिया है, 8 से 10 ब्लैक पेपर लिए हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और लौंग ले लिए हैं। तो सबसे पहले मैं टमाटर, लहसुन और प्याज जो है वो ऑयल में डाल दूँगी और ऑयल जो है वो उसमें मैं इनको 2 मिनट के लिए जो है वो फ्राई कर लूँगी। ऑयल मैंने यहाँ पे 1 कप ऑयल ऐड किया है, जो कि वेजिटेबल ऑयल है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑयल और लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और हमने इतना फ्राई करना है कि इनका जो है वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मैंने इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया, बल्कि इसको वाइट ही रखा है। तो अब मैंने इनको बाहर निकाल लिया है, लहसुन को और प्याज को, और इसमें मैंने 2 टमाटर भी कट करके इनको मैंने अच्छी तरह से इसकी पेस्ट बना ली है। अब हमारा प्याज और लहसुन पका हुआ था, उसमें टमाटर भी डाल दिए, पेस्ट बना दिया। और अब यहाँ पर मैंने उसी ऑयल में जिसमें प्याज और लहसुन को मैंने फ्राई किया था, उसमें मैंने गरम मसाला डाल दिया है, जो मैंने आपको पहले से बताया था। और उसको मैंने जो है वो 1 मिनट के लिए या आधे मिनट के लिए मैंने इसको सौते कर लिया है ऑयल में। ऑयल यहाँ पे हमारा गरम है, मैंने मीडियम फ्लेम कर दी है। और यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाई थी प्याज, लहसुन और टमाटर की, वो मैंने इसमें डाल दी है ऑयल में। और मैंने पहले से ही प्याज, लहसुन वगैरह को फ्राई करके इसलिए पेस्ट बना ली है क्योंकि हम देगची में बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्याज जो है उसकी पेस्ट ना बनाती, तो अक्सर ये होता है कि देगची में जब हम बनाते हैं तो प्याज जो है वो चिकन बनाने में चिकन गल जाता है, लेकिन प्याज वैसे ही रह जाती है। तो इसलिए मैंने पेस्ट बना ली है। तो अब हमारा मसाला जो है वो पका हुआ है, फ्राई किया हुआ है। तो अब हमने इसको इसमें डाल देना है और पकने देना है। यहाँ मैंने काफ़ी सारी हरी मिर्चें ले ली हैं, जो कि 7 से 8 अदद हैं। तो ये भी इसमें जाएंगी और इसको भी मैं ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इन हरी मिर्चों का भी मैं पेस्ट बना लूँगी। इस पेस्ट को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने मसाला पकने के लिए रखा था, उसमें अब मैं मसाले डालूँगी। यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, नमक हस्बे ज़ायका डालना है। नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं 2 टीस्पून। आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और यहाँ पर अब मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है। और खुश्क धनिया जो है वो डालने के बाद अब मैं इस मसाले को जो है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे मसाले को। मसाला तो पहले से पका हुआ था, लेकिन हम इसलिए भूनेंगे ताकि इसका जो थोड़ा ऑयल है वो बाहर आ जाए। अब इस पॉइंट पर जब पानी ड्राई हो गया, तो यहाँ थोड़ा सा पानी रहता है, तो यहाँ पर मैंने चिकन इसमें डाल दिया है। और क्योंकि कुछ लोगों को शिकायत होती है कि जब हम चिकन बनाते हैं तो जो चिकन की बोटियां होती हैं उसमें नमक और मिर्च जो है वो नहीं रचता और वो फीके रह जाते हैं। तो इस वजह से जब थोड़ा सा पानी रह गया था, तो मैंने इसमें चिकन डाल दिया। और चिकन डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए इसमें रहने देंगे और पकने देंगे, ताकि जो नमक, मिर्च और मसाले हैं वो भी चिकन की बोटियों में आ जाएँ। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे, ताकि चिकन का पानी भी ड्राई हो जाए और जो थोड़ा सा प्याज और लहसुन में जो पानी रह गया था वो भी इसमें से जो है वो ड्राई हो जाए। और जो मसाले हैं उनका टेस्ट भी चिकन की बोटियों में अंदर तक चला जाए। 5 से 10 मिनट के बाद हल्की आंच पर पकाने के बाद जब ढक्कन हटाया है, तो यहाँ पर ऑयल चिकन के ऊपर आ गया है और पानी चिकन का भी ड्राई हो चुका है। तो इस जगह पर हम अब इसमें ग्रीन चिलीज़ की जो पेस्ट बनाई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ग्रीन चिली की पेस्ट डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे, ताकि ग्रीन चिलीज़ भी जो है वो मसाले के साथ यकजान हो जाएं। तो हरी मिर्चों की पेस्ट डालने के बाद यहाँ पर भी हम चिकन को थोड़ी सी देर के लिए मीडियम आंच पर फ्राई करेंगे, ताकि हरी मिर्चों का जो पानी था वो भी थोड़ा ड्राई हो जाए। तो अब यहाँ थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें और मसाले डालेंगे, जिसमें से मैंने यहाँ 1 टीस्पून
ज़ीरा पाउडर ले लिया था, वो मैंने डाल दिया है। अगर ज़ीरा पाउडर ना हो तो आप ज़ीरे को क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं और इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो ज़ीरा पाउडर डालने के बाद अब यहाँ पर मैं दही डाल लूँगी। मैंने यहाँ पर 1 कप दही का इस्तेमाल किया है। तो दही जो है व्यूअर्स वो ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल दही होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खट्टी दही इसमें डाल देंगे तो इससे जो है हमारा सालन भी बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा और जो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो दही डालने के बाद हम हल्की आंच पर इसको ढक देंगे और दम वाली आंच पर रख देंगे ताकि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो अब 10-15 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन हटाया है तो यहाँ दही का पानी खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर अब मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी 1 टेबल स्पून, और वो कसूरी मेथी डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे और इस तरह से मसाला जब भुन जाएगा और ऑयल जो है वो चिकन के ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इस चिकन को जो है वो सर्व करेंगे। इस पर थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। तो व्यूवर्स ये हमारी जो चिकन है ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो आप इसको इसी तरह से बनाइएगा और इसी तरह से स्टेप्स फॉलो कीजिएगा जैसे कि मैंने इसको बनाया है। तो यहाँ पे हमारी चिकन जो है वो चिकन भुना मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम आखिर में हल्की आंच पर दम लगा देंगे चिकन भुना मसाला को, और 10 मिनट के बाद जब हमने इसको दम से हटाया है, नीचे से फ्लेम बंद कर दिया, तो हमारा भुना जो है वो चिकन मसाला बिल्कुल रेडी है। और आप इसकी शक्ल देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसकी जो है वो फाइनल लुक है। और अब हम इसके ऊपर 1 टीस्पून गरम मसाला छिड़क देंगे और हरा धनिया डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे और सर्व करेंगे। तो मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने हरा धनिया नहीं डाला। अगर आपके पास है तो आप इसको चॉप करके इस पर डालकर इसको गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा भुना मसाला जो है वो तैयार है, चिकन भुना मसाला। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं आप तक और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ ला सकूं। तो व्यूवर्स, टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।